सेबी पैनल एग्री वायदा पर रोक हटाने की सिफारिश करेगा। रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आई है कि सेबी पैनल कमोडिटी मार्केट को मजबूत करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रहा है और इस मुद्दे पर ये सिफारिश करेगा कि एग्री वायदा पर जो बैन लगा है उसको हटाया जाए और कमोडिटी ट्रेड के नियमों को आसान बनाया जाए। आपको याद होगा कि 2021 से 7 एग्री कमोडिटी के वायदा पर रोक लगी हुई है, बार बार इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इंडस्ट्री एक्सचेंज लगातार ये डिमांड भी कर रही है, लेकिन अब तक उस पर कोई बातचीत बनी नहीं है। लेकिन ताज़ा खबर ये आई है कि सेबी पैनल अगले साल की शुरुआत में ये सिफारिश करेगा कि एग्री वायदा पर बैन को हटाया जाए। एक बहुत बड़ी खबर है कमोडिटी मार्केट के लिहाज से, क्योंकि रेगुलेटर है सेबी, और अगर सेबी पैनल इस बात के फेवर में है तो ये खबर बहुत अपने आप में अहम हो जाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बीबी मेहता हैं, ईडी हैं एससीए के, और साथ ही संदीप बजोरिया साहब हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और देखिए सर, मतलब आप दोनों को हमने आज जोड़ा था एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर बात करने के लिए, लेकिन आप दोनों की जोड़ी इतनी लकी है कि अच्छी खबर आ गई है अभी तुरंत। तो मेरा पहला सवाल मेहता जी आपसे यही होगा कि आप तो सी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि तत्काल प्रभाव से जो एग्री वायदा पर बैन लगा हुआ है उसको हटाया जाए? क्या आपको जो अवार्ड मिला है, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर, यस सर। नहीं, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आपको भी लास्ट वीक में जो अवार्ड मिला है भोपाल में, जो रतनलाल रीजनरेटिव एग्री अवार्ड मिला है, उसके लिए आपको बधाई हो। जहां तक आपके अच्छे न्यूज दिए हैं, लास्ट 5 जब से बैन हुआ है तब से हम आप तो वैसे भी इंडस्ट्री के रतन हैं, तो आपको एससीए को भी मिला है रतनलाल अवार्ड, डॉक्टर रतनलाल अवार्ड, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप तो वैसे भी इंडस्ट्री के रतन हैं, पहले से फिक्स रतन है, ऊपर से आपको अवार्ड मिल गया, तो आप रतन से रतनलाल अवार्ड हो गए हैं इंडस्ट्री के। तो आपको बहुत शुभकामनाएं सर। नहीं, थोड़ा अच्छा भी लगता है जब भी हम काम करते हैं सस्टेनेबिलिटी पे, और जब भी कोई एक्नॉलेज करते हैं तो डेफिनेटली एसोसिएशन को अच्छा लगता है। हमने कैप्टन में कहा काफी अच्छा किया, और बाद में भी मस्टर्ड में पूरी जोर लगाए सस्टेनेबिलिटी पे। जहाँ तक आज का जो मेन न्यूज है, लास्ट 4-5 साल जब से बैन हुआ तब से हम गवर्नमेंट को परस्यू कर रहे हैं, सेबी को परस्यू कर रहे हैं कि भाई आपको कमोडिटी जो वायदा बैन किया इज नॉट अ बेनिफिट टू एनीवन, और रीओपन करना चाहिए। और जो आपने आज खबर दी है, डेफिनेटली हम बधाई के पात्र है। हम चाहते हैं कि सेबी फाइनल नोटिस जल्द से जल्द इश्यू कर दे। हाँ जी, बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है और आप इसको लगातार आप भी आवाज़ उठाते रहें। संदीप बजोरिया साहब हैं जो ऑयल मार्केट की बारीकियों को बहुत डिटेल में समझते हैं और ग्लोबल मार्केट में ऑयल की डेरिवेटिव ट्रेडिंग कैसे होती है और उसका रिस्पांस कैसा है, ये संदीप जी बहुत बढ़िया से समझते हैं। तो सर आप बताइए संदीप जी, ये बड़ी खबर आई है, सेबी पैनल ये रिकमेंड करेगा कि जो एग्री वायदा पर रोक लगी हुई है उसको हटाया जाए, आपका कमेंट सर? मुतैया जी, ये आज की खुशखबरी है, आपने जो सुनाई है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमने पास में देखा है ये बहुत टीडियस प्रोसेस है। अभी सेबी पैनल रिकमेंड करेगा, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर गवर्नमेंट उसमें क्या व्यू लेगी, कैबिनेट कमेटी, वो हमें देखना पड़ेगा। बिकॉज लास्ट पिछले हम 2-3 सालों में देख चुके हैं कि गवर्नमेंट इस फेवर में नहीं थी कि इसको बैन को हटाया जाए। उन्होंने बैन को एक्सटेंड किया, फिर एक्सटेंड किया, फिर एक्सटेंड किया। लेकिन मुझे लग रहा है अभी हालात ऐसे बन रहे हैं कि सभी एग्री कमोडिटी में भयंकर मंदी का माहौल चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि कहीं भी डिमांड कम है। अभी आप देखें, वेजिटेबल ऑयल देखें, ऑयल सीड देखें, फिर उसके बाद में आप पल्सेस देखें, उसके बाद में आप मेज कॉर्न देखें, ये सभी कमोडिटी में भयंकर मंदी का माहौल चल रहा है। और इसमें अभी ऐसे माहौल में गवर्नमेंट को यदि किसानों को या मार्केट को थोड़ी हेल्प करनी है, जान देनी है, तो एग्री वायदा वापस रीइंट्रोड्यूस करने का ये बेस्ट टाइम है। और इसको देख के आई थिंक सेबी पैनल रिकमेंड करेगी और गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव जाएगा, तो ये माहौल शायद एक कंडीसिव माहौल है, इसको लेके गवर्नमेंट एक फेवरेबल डिसीजन लेके एग्री वायदा वापस शुरू करने का सोच सकती है। ये मेरा अनुमान है। एंड डेफिनेटली हम आज की आपकी खबर के लिए जो आपने ब्रेकिंग न्यूज करी है, आपको धन्यवाद देते हैं, और हम हमारे फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि ये 2026 की एक खुशखबरी इंडस्ट्री को, ट्रेड को मिले और ये एग्री वायदा वापस शुरू करे।
बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सर कि क्यों ज़रूरी है कि एग्री वायदा से अब बैन हटना चाहिए। मेहता जी, आप तो ऑयल मार्केट की नुमाइंदगी करते हैं और आपके आपके सेक्ट ऑयल सीड पे भी बैन लगा हुआ है ना? और जबकि बहुत लिक्विड कमोडिटी हुआ करती थी ये, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे सोया ऑयल हो, चाहे मस्टर्ड हो। इसके नहीं होने से आप क्या फील कर पा रहे हैं? क्या-क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, जब भी नहीं है तभी क्या था, मार्केट इंप्रेशन पता ही नहीं चलता था कि मार्केट कौन सी तरफ जा रहा है। आज मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो मेरे को पता नहीं था कि कौन से रेट में मैं सोयाबीन अगले 3 महीने के बाद वाला खरीदूं। तो डेफिनेटली एक नया चैप्टर खुलेगा, फिर से नया चैप्टर खुलेगा। और उसके लिए हमें आपको भी बता दे, तो आपने भी कभी बड़ी जोरों से ये इश्यू उठा रहे थे। लगता है कि वो सबकी मेहनत आज सफल हो रही है। और लेट्स होप कि सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। हाँ जी, बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए, यही उम्मीद कर रहे हैं।